आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री एंड माइथोलॉजी में स्वागत है। आज हम महाभारत की आकर्षक दुनिया में उतर रहे हैं, जो भारतीय पौराणिक कथाओं के सबसे सम्मानित और मनोरम महाकाव्यों में से एक है। महाभारत प्राचीन भारत का एक प्रमुख महाकाव्य, जो कुरु वंश की दो शाखाओं पांडवों और कौरवों के बीच हुए महान कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन करती है। आज हम महाभारत के उन 5 रहस्यों की गहराई में उतर रहे हैं, जिन्होंने पीढ़ियों को हैरान और मोहित किया है। कर्ण के रहस्यमय जन्म से लेकर भगवान कृष्ण के रहस्यमय ढंग से गायब होने तक, ये महाकाव्य को और अधिक रहस्यमय बनाता है। तो आराम से बैठें और हमारे साथ जुड़े रहें। कर्ण के कवच और कुंडल का गायब होना। कर्ण के कवच और कुंडल, उनका अभेद्य कवच और दिव्य कुंडल, महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो उनकी अजेयता और दिव्य वंश का प्रतीक है। उनके जैविक पिता भगवान सूर्य द्वारा उन्हें उपहार में दी गई थीं। माना जाता है कि युद्ध में ये कर्ण को अजेय बनाती थीं, जिससे वह युद्ध के मैदान में एक दुर्जय योद्धा बन गए। हालांकि महाभारत के सबसे रोचक रहस्यों में से एक कर्ण के कवच और कुंडल का अचानक गायब होना है। इस रहस्यमय घटना के इर्द गिर्द विभिन्न सिद्धांत और किस्से हैं। कुछ का सुझाव है कि भगवान इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण को वरदान के रूप में अपने सुरक्षात्मक कवच और कुंडल छोड़ने के लिए मजबूर किया। इस रहस्य के प्रभाव गहरे हैं, क्योंकि उनके दिव्य कवच और कुंडल के नुकसान के कारण अंततः कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण का पतन हुआ। महाकाव्य के आख्यान में यह महत्वपूर्ण क्षण भाग्य, निष्ठा और दैवीय हस्तक्षेप के जटिल अंतःक्रिया को उजागर करता है, जो अनपेक्षित तरीकों से अपने पात्रों की नियति को आकार देता है। द्रौपदी के चीरहरण का रहस्य। हस्तिनापुर के दरबार में द्रौपदी के चीरहरण यानी वस्त्रहरण की घटना महाभारत का एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद क्षण है। यह उस दुर्भाग्यपूर्ण द्यूत क्रीड़ा के दौरान हुआ था, जहां पांडवों ने अपनी पत्नी द्रौपदी सहित सब कुछ कौरवों से हार गए थे। इस भीषण घटना से पहले द्रौपदी का कौरवों द्वारा बेइज्जत और अपमानित किया गया था, जिसका समापन दुशासन द्वारा पूरे दरबार के सामने उसे वस्त्रहीन करने के प्रयास के रूप में हुआ। हालांकि घटनाओं का एक चमत्कारी मोड़ आया और भगवान कृष्ण के दिव्य हस्तक्षेप से द्रौपदी का सम्मान बचा लिया गया। इस घटना के विभिन्न संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हैं। कुछ में द्रौपदी के अटूट विश्वास और सहनशीलता पर प्रकाश डाला गया है, जबकि अन्य कौरवों के नैतिक पतन और उनके कार्यों के परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के प्रतीकात्मक और सांस्कृतिक महत्व को कम नहीं आंका जा सकता है। यह एक महिला की गरिमा के उल्लंघन और बुराई पर धार्मिकता की विजय का प्रतिनिधित्व करता है। यह घटना अन्याय के खिलाफ खड़े होने और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। युधिष्ठिर की सत्यता की पहेली। पांडवों में सबसे बड़े युधिष्ठिर महाभारत में सत्य और धार्मिकता के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। पूरे महाकाव्य में उन्हें कई नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उनके सिद्धांतों और ईमानदारी का परीक्षण करते हैं। विशेष रूप से सच्चाई बोलने की उनकी कुख्यात प्रतिज्ञा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। युधिष्ठिर का चरित्र जटिल है, जो युद्ध और राजनीति की कठोर वास्तविकताओं से जूझते हुए ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के गुणों को दर्शाता है। सच्चाई के प्रति उनका पालन महाभारत में धर्म और धार्मिकता के दार्शनिक आधार को दर्शाता है, जो कठिनाइयों के सामने नैतिक आचरण और नैतिक निर्णय लेने के महत्व पर जोर देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के परिणाम पर युधिष्ठिर की सच्चाई का प्रभाव बहुत गहरा है, जो घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देता है और इसमें शामिल पात्रों के भाग्य को प्रभावित करता है। ईमानदारी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अंततः विजय और त्रासदी दोनों की ओर ले जाती है, जो नैतिक अस्पष्टता से भरी दुनिया में अटूट सिद्धांतों के परिणाम को दर्शाता है। अश्वत्थामा का श्राप। द्रोणाचार्य के पुत्र और महाभारत के एक दुर्जय योद्धा अश्वत्थामा को उस श्राप के लिए जाना जाता है जो उन पर लगा था, और महाकाव्य के वंश पर इसका स्थायी प्रभाव पड़ा। कौरवों के एक वफादार सहयोगी के रूप में अश्वत्थामा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अश्वत्थामा ने पांडवों के खिलाफ कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़ाई लड़ी। यह युद्ध दो शाही परिवार के बीच एक भयंकर युद्ध था और पूरे राज्य के लिए इसके महत्वपूर्ण परिणाम थे। युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा ने एक घृणित कार्य किया। वह रात के समय पांडवों के शिविर में छुपकर घुस गए
और पांडवों के 5 पुत्रों को सोते समय मार दिया। भगवान श्री कृष्ण, जो पांडवों के करीबी और मार्गदर्शक थे, इस क्रूर कृत्य से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर जंगलों में घूमते रहोगे, तुम्हारे घाव ठीक नहीं होंगे और तुम अपने पापों के बोझ को 3000 वर्षों तक उठाओगे। अश्वत्थामा का श्राप हिंसा, प्रतिशोध और युद्ध के नियमों को तोड़ने के परिणाम का एक कठोर उदाहरण है। यह उनके कर्मों के परिणाम को दर्शाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं में धर्म और धार्मिकता की महत्वपूर्णता को भी दर्शाता है। महाभारत युद्ध के रोचक तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अब हम अंत की ओर पहुंच गए हैं। इस वीडियो में हमने महाभारत के कुछ रोचक पलों पर चर्चा की। महाभारत युद्ध मानव स्वभाव की जटिलताओं और अच्छाई और बुराई के बीच अनंत युद्ध का एक प्रमाण है। यह प्राचीन महाकाव्य दुनिया भर के लोगों को लुभाता है और प्रेरित करता है। मैं आपको महाभारत के रहस्यों के बारे में अधिक जानने और दूसरों के साथ इस यात्रा को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।